दोस्तों अगर आप भी AIBE का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो, सिग्नेचर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है तो गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से अपलोड करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो और आसानी से अपलोड भी हो जाए, तो फुल प्रोसेस इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान को देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है तो इसमें जो गाइडलाइन कहा गया कि आपका फोटो का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए और 200 पिक्सल गुना 150 पिक्सल का होना चाहिए। अब इन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको फोटो को रिसाइज करने के लिए सबसे पहले इस टूल पे आना है। आने के बाद HD क्वालिटी में मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा। उसका व्हाइट बैकग्राउंड करने के लिए रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से ओपन होगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है और जो भी मोबाइल से खींचा हुआ HD क्वालिटी में पासपोर्ट साइज आकार का फोटो होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग इमेज होगा, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड रिमूव होकर आ चुका है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों गाइडलाइन में कहा गया है कि 200 पिक्सल गुने 150 पिक्सल का होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फिर से इसी टूल पे आना है और नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 200 गुना 150 पिक्सल लिखा है। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो बैकग्राउंड रिमूव किए हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देना है। इस तरह से रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक और यहाँ से अपना इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको दिखेंगे। आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह से जूम करके आपको एडजस्ट करना है। देखिए साइज इस तरह से जो है आपको जूम करना है रेड कलर वाला। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर चारों बगली जो है कहीं कट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्रॉप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आएगा। उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर करना है तो उसके लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है। तो उसके लिए आपको फिर से इसी टूल पे आना है। आने के बाद आप यहाँ पर देखिए गाइडलाइन में कहा गया है कि 100 गुना 150 पिक्सल का होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे नीचे यहाँ पे देखिए 100 गुना 150 पिक्सल लिखा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से किया हुआ सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो आप लिखे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है तो उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी भी जो सिग्नेचर को रिसाइज किया उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा। अब दोस्तों आपको करना है यहाँ से ये जो ब्लैक वाला साइज है इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसके लिए जूम आउट करना है इस तरह से। ठीक है। इसको ऐसे करके ये ब्लैक के अंदर आपको डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है। उसके बाद क्रॉप पर क्लिक करना है। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद डन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा रहा है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जो गाइडलाइन कहा गया कि आपका डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट या PDF में होना चाहिए जिसका साइज जो 600 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको PDF में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस टूल पे आना है। आने के बाद HD क्वालिटी में आपको 10th का मार्कशीट को मोबाइल से फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए इस टूल पे आकर इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आपका जो भी 10th का मार्कशीट होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो PDF कन्वर्ट होने के बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 600 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में PDF के साइज को कम करने के लिए रिसाइज PDF पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी जो PDF में कन्वर्ट किए 10th के मार्कशीट को उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको स्क्रॉल अप या डाउन करके जैसे 1% यहाँ पर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 589 भी बना कर दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया। यानी कि ये जो है अब ये अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पे PDF के साइज को कम किए हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा और अपलोड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से अपलोडिंग प्रोसेस होगा अभी आपके सामने। यहाँ पर देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है और व्यू बटन पे क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसके लिए फिर से सेम प्रोसेस करना होगा। फिर से आपको इसी टूल पे आना है। आने के बाद HD क्वालिटी में मोबाइल से 12th का मार्कशीट का फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए इस टूल पे आना है और इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आप 12th के मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे तो ये जो है
PDF में कन्वर्ट होगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 500 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में PDF के साइज को कम करने के लिए यहाँ पे रिसाइज PDF पर क्लिक करके कम कर सकते हैं। मेरे केस में PDF का साइज 600 KB से पहले से ही कम है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ये जो अभी मार्कशीट कन्वर्ट किए उसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और फिर से आपके सामने यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि जो है कि 12th का मार्कशीट भी अपलोड हो चुका है और यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं किस तरह से कितना क्वालिटी में दिख रहा है। अब आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना होगा, उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है और HD क्वालिटी में मोबाइल से आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट का फोटो खींच लीजिएगा। खींचने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए इमेज टू PDF पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट होगा उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देना है, तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 600 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में PDF के साइज को कम करने के लिए रिसाइज PDF पर क्लिक करके PDF के साइज को कम कर सकते हैं। मेरे केस में जो है ये 600 KB से कम है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली अपलोड करने के लिए फिर से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी ग्रेजुएशन का मार्कशीट है PDF में कन्वर्ट किया उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है PDF में अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको LLB का मार्कशीट अपलोड करना है जो कि सभी सेमेस्टर का होना चाहिए, तो उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है। आने के बाद आपको अपने मोबाइल से HD क्वालिटी में LLB का मार्कशीट जो सभी फाइनल ईयर का है उसका फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके जो फाइनल यानी कि ऑल सेमेस्टर वाला जो मार्कशीट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PDF में। उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करके PDF के साइज को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर PDF का साइज 600 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको यहाँ पर फिर से इसी टूल पे आना है, रिसाइज PDF पर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट PDF पर क्लिक करके उस PDF के साइज को 600 KB से कम करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल 1% जैसे ही यहाँ पे देंगे 2% तो ये कंप्रेस करके आपको दिखा देगा कितना % हुआ है। 452 KB बना कर दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको अपलोड करना है तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो PDF को साइज को कम किए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो अपलोड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने अपलोड हो जाएगा। देखिए अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको यही अपलोड करने के लिए फिर से ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर केवल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा। तो उसके लिए फिर से आप इसी टूल पे आना है। आने के बाद HD क्वालिटी में एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए इमेज टू PDF पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 600 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में PDF के साइज को कम करना होगा। मेरे केस में 600 KB से कम है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को गाइडलाइन के अनुसार आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो इस टूल पे आइए और फास्ट में आसानी से अपलोड कीजिए। आने के लिए गूगल में टाइप कीजिए टूल बॉक्स ताजा इन्फो, तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। आकर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।